अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइम अयूब की बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। इस मैच के अंदर साइम अयूब ने जहां छक्के चौकों की भरमार कर दी, वहीं पर इनके नो लुक शॉट ने भी सबके लिए बहुत बड़ी तवज्जो घेरी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि फिर ये क्यों जल्दी में थे, ये रन आउट हो गए। गलती किसकी थी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान की गलती थी या साइम अयूब की खुद की गलती थी? आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर साइम अयूब मजीद 6 से 7 ओवर क्रीज पर टिक जाते, सेम उसी वे के अंदर जिस तरीके से डैरल मिचेल क्रीज पर आए और उन्होंने धोया पाकिस्तान को, वहीं वाला वे अगर इनका होता तो यकीन करें कि पाकिस्तान की यहाँ पर किस्मत ही तब्दील हो जाती। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के नमात होने थे। लेकिन चूंकि सैम अयूब साहब आउट हो गए तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनके जितने भी इनिंग्स थी, इतने कमाल के थे, इतने कमाल के थे कि जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ उतनी ही कम है। इन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर धोया है। अभी इनकी उम्र भी बहुत कम है, 22 साल के हैं, तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इनको कितना ज़्यादा टैलेंट दिया है। जी, आगे चलकर अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है और एज अ ओपनर के तौर पर इन्होंने एक चीज़ सबके सामने खोल कर रख दी है कि मेरे अंदर है और मैं ये काबिलियत आजमा सकता हूँ। जो आपने मुझे मौका दिया मैं उसको ज़रूर ट्राई आउट करूँगा और ट्राई आउट किया भी है। जिस तरीके से जो जिगरा दिखा है वो कमाल का था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए जब ये रन आउट थे। इनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था। अगर आप इनके जाकर एक्सप्रेशन देखेंगे, दुखी दिल के साथ थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और परेशानी बनती भी है। लेकिन एक लाइक बनता है, कमेंट्स भी आप लोगों ने करने हैं, वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद मैच के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। अल्लाह हाफ़िज़।